अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन सिलेबस 2022-23 न्यू बुक 2024 के तमाम असबाक के अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद हैं। एक एक करके मैंने तमाम जितने भी असबाक हैं उन सब के अल्फाज मानी मैंने आपके सामने जो है ना वो वीडियो अपलोड कर दी है। ये तकरीबन असबाक हैं आपके, तकरीबन 9 असबाक हैं। 9 के 9 असबाक फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन उर्दू क्लास 9 के 9 असबाक। पहला है अखलाक हसना अल्फाज मानी, फिर कतबा के अल्फाज मानी, फिर भेड़िया के अल्फाज मानी, फिर आराम सुकून के, फिर कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के, नाम देव माली, इब्तदाई हिसाब, लड़ी में पुरे हुए मंज़र और अपनी मदद आप। इन 9 असबाक के अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद हैं। तो इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी जब आप असबाक की तशरीह करेंगे। इंशाल्लाह तशरीह भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, तो कम अज़ कम अल्फाज मानी से आप कम अज़ कम जल्दी से अपने सबक को अपने उस्ताद के साथ पढ़ सकेंगे। ये आपका जो सबक चल रहा है इसको देखिए अच्छी तरह। ये आपके अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद हैं। इनको बस लिखते जाइए, अपनी किताब के ऊपर खोलें और किताब के ऊपर अपने अल्फाज मानी लिखते हैं तो आपको कम से कम मीनिंग मतलब पता चल जाएंगे, तो आपको सबक की तशरीह करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब उसके बाद आती है भेड़िया, सबक नंबर 3 भेड़िया के अल्फाज मानी आपके साथ। ये पहला सफ़ा इसका, ये उसका दूसरा सफ़ा अल्फाज मानी का। यहाँ से भी देख लीजिए। अब नए सबक पर आते हैं। अगला सबक है आपका जिसके अल्फाज मानी है आराम सुकून। ये इसका पहला सफ़ा आराम सुकून का जिसके अल्फाज मानी है। उसके बाद ये दूसरा सफ़ा आपके सामने मौजूद है, इसके अल्फाज मानी यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद ये अब तीसरा सफ़ा आ रहा है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान अल्फाज में लिखे गए हैं, तो आप खुद ही आप इसको फुल स्क्रीन करके आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आपके सामने एक और अगला सफ़ा आ रहा है जिस पर अल्फाज मानी दिए गए हैं, ये देख लीजिए। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर अब अगले सफ़े पे आ जाते हैं, उस पर भी अल्फाज मानी दिए गए हैं। ये भी आराम सुकून सबक के हैं, ये भी उसी सबक के हैं। आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको तमाम असबाक के इकट्ठे अल्फाज मानी लिख के तो आप आसानी के साथ अपने टीचर के साथ अपना उनसे पहले लिख लीजिएगा तो आपको सबक समझने में आसानी हो जाएगी। अब अगले सबक पर आते हैं। अगला सबक है आपके सामने कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, नावल है तौबतुन नसूह। इसके अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद हैं। इसका पहला सफ़ा और इसका नेक्स्ट सफ़ा, इस पर भी अल्फाज मानी हैं, यहाँ से भी आप ले लीजिए। और उसके बाद अब अगले सफ़े पे आते हैं, ये भी उसी सबक का है। और उसके बाद अब अगले सबक की बारी आती है। इस सबक पे जो है ना वो अब आपका अगला सबक आ रहा है नाम देव माली। इसका सबक का पहला सफ़ा जिसके अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद हैं। और उसके बाद अब अगले सफ़े की बारी आती है। ये अगले सफ़े पे भी अल्फाज मानी मौजूद हैं, इसको भी आप देख लीजिए। इनको लिखते जाइए अपनी किताब पे और इससे फ़ायदा उठाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई कमेंट कर दिया करें। कुछ पूछना तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ों में देर हो जाती है क्योंकि इंसान की अपनी मसरूफ़ियत भी होती है, लेकिन आप लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो ये उसका अगला सफ़ा, इसके अल्फाज मानी भी आप यहाँ से देख लीजिए। तमाम अल्फाज अब ज़रूरी नहीं है कि ये अल्फाज यही मानी जो है ना आपके तशरीह में भी इस्तेमाल हो। बाज़ का तशरीह जुमले के हिसाब से अल्फाज मानी बदल जाते हैं, तो उसके लिए आपको तशरीह सुनना लाजमी होगी क्योंकि एक लफ्ज़ के 3 से 4 मतलब होते हैं और जुमले के हिसाब से वो मतलब बदलते रहते हैं। तो उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान करने के लिए आपको असबाक की तशरीह का जो है ना वो माई मिक्स प्लेट पर जल्द से जल्द बाकी असबाक की तशरीह अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसको भी सुन लीजिए अच्छी तरह और उससे फ़ायदा उठाइए। बहुत जल्द जो है ना उनके तमाम सवालात के जवाबात, ग्रामर जितनी भी है इन असबाक की, नज़म की, गज़ल की, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। इब्तदाई हिसाब और फिर लड़ी में परोए हुए मंज़र, इन सब के अल्फाज मानी आपके सामने मौजूद है। फ़ायदा उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और उसके बाद अब सबक नंबर 9 आ रहा है अपनी मदद आपके तहत। इसको देखिए और फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।